नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की सभ्यताएं। एक सवाल एग्जाम में, एक दो सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं छोटी सी एक सभ्यता से, गणेश्वर। अब सभ्यता है तो जिला कौन सा है? सीकर। और सीकर का प्राचीन नाम वो भी बता देता हूं आपको, वीरभान का बास। वीरभान का बास। कहीं भी कोई भी सभ्यता पनपती है तो वहां पर एक चीज होनी जरूरी है और वो होती है नदी, क्योंकि नदी के किनारे ही क्या होता है, नदी के किनारे ही सभ्यता पनपती है। आज से आज तक का इतिहास यही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता जो कातली नदी के किनारे, कातली नदी, कातली नदी का उद्गम, ये उद्गम स्थान है खंडेला, खंडेला की पहाड़ी से। खंडेला की पहाड़ी से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है भाई ये। लगभग 100 किलोमीटर ये जो है आपके सीकर, झुंझुनू व चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर समाप्त। किस तरह की नदी थी ये? ये थी नित्यवाही। नित्यवाही यानी 12 मास बहने वाली। देखो, सभ्यता अगर किसी नदी के किनारे पनप रही है तो उसका क्या होगा कि वो पूरे साल बहनी चाहिए। वो पानी तो पूरा साल चाहिए आदमी ने, ठीक है, कृषि के लिए भी और भी चीजों के लिए, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 से 77 इन्होंने की थी भाई R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने खोज की थी 1972, 76, 77, ठीक है, R.C. अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता में भवनों का निर्माण पत्थरों से। भवनों का निर्माण किससे हुआ था भाई? पत्थरों से हुआ था। यही हम बात करेंगे किसकी? आपके कालीबंगा की। जब हम ईंटों की बात करेंगे, सबसे पहले ईंटों से वहां पर क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। अब देखो, गणेश्वर सभ्यता से रोज काम आने वाली वस्तुएं मिली। अब जिंदगी की रोजमर्रा जिंदगी में जो काम आती है, देखो, थाली, कटोरा, चिमटा, लोटा, ये सारी चीजें कहां से मिली थी? गणेश्वर सभ्यता से मिली थी। अब देखो, एक बाणाग्र मिला। बाणाग्र क्या होता है? तीर के आगे का नुकीला भाग, और जो किसका बना था? तांबे का, ठीक है, तांबे का बना हुआ था क्या? ये बाणाग्र, ठीक है। एक मछली पकड़ने का कांटा मिला था। मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला था? तो आपके कहां से मिला था भाई? गणेश्वर सभ्यता से। आपसे पूछ ले, तीर के आगे का नुकीले का भाग जो आपके बाणाग्र, ये बाणाग्र कहां से मिला? तो पूछ ले, तो कहां से मिला है? आपके सीकर से, ठीक है। और अब आपकी बात करूं मैं, ये कातली नदी का जो है सीकर, तो जिला हो गया। अब बात करें तहसील की,
तो तहसील है आपकी नीम का थाना, नीम का थाना। और नीम के थाना से लेकर कहां तक, खेतड़ी तक। ये खेतड़ी जो स्थान है, यहां से प्राचीन समय से तांबा निकाला जा रहा है। और ये किससे जुड़ी हुई है, आपके गणेश्वर से। तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं भाई। ताम्र जननी सभ्यता यानी तांबा, जितनी भी सभ्यता थी ना उसको दिया जाता था। जितनी भी सभ्यता इसके समय पर पनपी थी तो उनको क्या है, तांबे की सप्लाई होती थी वहां से, इसलिए इसको क्या कहा गया, ताम्र जननी सभ्यता भी कहा गया। अब आपसे पूछे ताम्र जननी सभ्यता कौन सी है, तो आपकी कौन सी कहोगे आप, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी होगी, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। प्राचीन नाम कौन से जिले में है, सीकर जिले में, और प्राचीन नाम है सीकर का वो है वीरभान का बास। कौन सी नदी के किनारे है, कातली नदी। कातली नदी का उद्गम कहाँ होता है, खंडेला की पहाड़ी, और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी यही है, 100 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है। सीकर झुंझुनू और चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है, चूरू के अंदर नहीं जाती, क्योंकि चूरू और बीकानेर ऐसे दो संभाग है जहां पर क्या होता है, किसी प्रकार की नदी नहीं है। ठीक है। चूरू और बीकानेर ऐसी जगह है। और किस प्रकार की थी भाई, नित्यवाही यानी 12 मास बहने वाली नदी थी ये। इसकी खोज की थी गणेश्वर सभ्यता की RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने। भवनों का निर्माण यहाँ पर किससे है, पत्थरों से। ठीक है। रोज काम आने वाली वस्तुएं मिले जाए, थाली, कटोरा, चिमटा, लोटा, ये चीजें। एक बाणागर यानी तीर के आगे का नुकीला भाग मिला, वो भी किस बनेगा, तांबे का। ठीक है। मछली पकड़ने का क्या मिला, कांटा, और ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं। तो ये कौन से युगीन हो गई भाई, ताम्र युगीन, ताम्र युगीन सभ्यता। इस समय कौन सा युग था, ताम्र युगीन सभ्यता। मतलब सारी चीजें किसकी बनाई जा रही थी, तांबे की। चलो आगे बात करते हैं। बात करते हैं अब, हमारे गणेश्वर की बात हो गई, अब बात करते हैं हम खंडेला की। खंडेला की पहाड़ियां यानी खंडेला की जो बात है, विशेषता। खंडेला का बहुत ही बड़ा फेमस चीज है, देखो, लप्पा लप्पी, मुकेश, किरण बागड़ी। लप्पा लप्पी, किरण बागड़ी, मुकेश। एक बार ये सवाल आ गया था, लप्पा लप्पी, लप्पा लप्पी किसका प्रकार है। अब लप्पा लप्पी, जप्पा जप्पी, पहला ही प्रश्न था कि भाई प्रेम प्रसंग का, तो छोरट हो गया प्रेम प्रसंग। जबकि ये आपके लप्पा लप्पी किस प्रकार का है भाई, गोटे का प्रकार। जो ओढ़नी होती है उसके ऊपर जो लगता है ना गोटा, उसका प्रकार है लप्पा लप्पी। मुकेश और किरण बागड़ी ये क्या के हैं, खंडेला के गोटों की विशेषता है। अब देखो, जाट महिलाओं की ओढ़नी, तो ये होती है पीला पोमचा। क्या कहलाती है, पीला पोमचा। खंडेला में महिलाएं कुआं पूजन, जलवा पूजन व पीले रंग का पोमचा ये पहनती है भाई लड़के के जन्म पे, लड़के के जन्म पर। ठीक है, लड़के के जन्म पर पहनती है। और गुलाबी रंग का पोमचा ये पहना जाता है लड़की के जन्म पे, लड़की के जन्म पर। कौन सा पहनते हैं,
गुलाबी रंग का। केसरिया, पोमचा यानी केसरिया ओढ़नी, ये विवाह के समय, विवाह के समय, ठीक है, विवाह के समय पहनी जाती है। पोमचा बनाने वाला, रंगरेज, लीलगर, नीलगर। रंगरेज, लीलगर, नीलगर। और पोमचा बेचने वाला, पोमचा बेचने वाला क्या कहलाता है? बिसायती, बिसायती, बेचने वाला बिसायती। लबालबी, मुकेश, किरण बागड़ी, ये गोटे के प्रकार हैं। जाट महिलाओं की ओढ़नी को कहते हैं पीला पोमचा, ठीक है। पीली लुगड़ी का जाला से रुकाई रे मोटर कार, ठीक है, मेटाडोर, तो वो पीला पोमचा, ठीक है। उसके बाद में महिलाएं कुआ पूजन, जलवा पूजन या पीले रंग का पोमचा कब पहनती है? वो पहनती है लड़के के जन्म पर। अगर लड़की के जन्म पे पूछ ले तो गुलाबी रंग का पोमचा जो कि है लड़की के जन्म पर। केसरिया पोमचा कब? विवाह के समय, ठीक है। पोमचा बनाने वाला क्या कहलाता है? रंगरेज, लीलगर, नीलगर। और पोमचा बेचने वाला क्या कहलाता है? बिसायती। तो दोस्तों आज हमने पढ़ी है गणेश्वर सभ्यता, कल हम पढ़ेंगे बेराट, ठीक है। और भी कई सभ्यता जो मेन आपकी अच्छी सभ्यता हैं वो सारी मैं आपको इसमें करवाऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।